Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to understand organizing. So I told you in the previous short video that we are going to understand the concept of organizing, importance, characteristics and all. Right. So first let's understand in this video about the chapter 1 unit 5 organizing. Okay. Definition itself says that what organizing, it is the process of identifying. What do you identify in organizing? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे काम, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगे इस काम में, ठीक है. सो ऑर्गेनाइजिंग एक ओनर, सपोज ए यू कैन सी इज द ओनर हियर, ठीक है. ए का काम क्या होगा कि निकालना है अभी कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, ठीक है. रिसोर्सेज क्या हो सकता है कि आप एक कैफ़े खोल रहे हो, ठीक है, यू विल हैव टू सी द प्लेस, ठीक है, and then you gonna have to see also कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा उसका, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वेयर इट विल बी व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द रेस्टोरेंट, ठीक है. फिर उसके बाद इंटीरियर में आपके जो भी सामान चाहिए होंगे कैसे होंगे, एम्बियंस कैसा होगा, ये सारे चीज़ें आ जाएंगे. बट एंड देन कि आप कौन सा मेन्यू डिसाइड कर रहे हो, मेन्यू में आप क्या क्या रखोगे, और नाउ कुक कौन से आप कैसे कुक्स रखोगे, वहाँ पे आपका स्टाइल कौन सा होगा, क्विजिन कौन सी होगी, ये सारे चीज़ें आपको क्या करनी है, डिसाइड करनी है इन ए कैफ़े, राइट. सो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो जाएगा. कहाँ खोल रहे हो रेस्टोरेंट, कैसा है इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए आपने किसको हायर किया है, एम्बियंस कैसा होना चाहिए, आपका वेट्रेस होने चाहिए, तो फिर वो कैसे होने चाहिए, अच्छे उनके बातें अच्छे हैं या नहीं है, आपको ही हायर करने पड़ेंगे, है ना. उनकी काम को आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप डिवाइड करके उनको बताओगे कि कैसे कैसे आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करनी है ना. कोई भी अगर फीडबैक है, प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे रिजॉल्व करनी है, वो वेट्रेस का काम है, वो सारे चीज़ें आप बोलोगे. एक मैनेजर हायर करोगे जो सारे बंदों को देखेंगे, है ना, तो वो मैनेजर्स हो गए. फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जैसे कि फाइनेंस के काम होंगे तो आप फाइनेंस वाले बंदे ढूंढोगे, है ना. फिर उसके बाद इफ़ यू नीड इज रिसेप्शनिस्ट जो काउंटर पे बैठे, हु विल डू द कैश, ओके. फिर शी विल डील इन कैश. और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक कुक रख लिया. वो कुक कौन से स्टाइल में कुक करना है, उसको कौन से स्टाइल सबसे ज़्यादा वो स्किलफुल है. आप सपोज़ आपने मेन्यू में सोचा कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे डिफरेंट क्विज़न्स रखेंगे, तो उसमें इंडियन भी रखेंगे, इटालियन भी रखेंगे, कॉन्टिनेंटल रखेंगे, ठीक है. वो आपने सोच लिया, तो उसके लिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि आपके कुक इतना कैपेबल है या नहीं है. तो आप एक दो कुक भी रख लिए जो अलग अलग फील्ड पे, अलग अलग क्विज़न्स पे अच्छे. तो ये सारी चीज़ें होगी क्या, एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मतलब आप रिसोर्सेज, एक पीपल हो गए रिसोर्स, है ना, आपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किया. फिर उसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, ओनर बैठा हूँ, तो यहाँ पे सारे मैनेजमेंट का काम होना चाहिए. मतलब एक डिपार्टमेंट रखेगा, मार्केटिंग के रख लिए, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट अपने फाइनेंस का बना लिया, ठीक है. एक डिपार्टमेंट में आपने सारे जो भी प्रोडक्शन का काम होगा उसका रख लिया. मतलब प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुक आ जाएंगे, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा, खाना बनाएगा, है ना. फिर उसका क्या होगा, उसके नीचे कौन से लाइन आएंगे, फिर आएंगे आपका जो भी मेन कस्टमर सर्विस पे होगी, डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट्रेस, है ना, जो कि डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, है ना. फिर उसके बाद आपके उनके जो भी बंदे होंगे, तो वो प्रोडक्शन में सपोज आ गया, मैं एज्यूम करने के लिए आपको बोल रही हूँ. यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में मार्केटिंग का काम आ गया. मार्केटिंग में क्या, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट का होता है, ठीक है. अब एडवर्टाइजिंग, अभी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इज़ इन टॉप, राइट. आपने सोशल मीडिया का ले लिया और आपने बोला कि मैं जो एडवर्टीजमेंट का काम है, जो भी काम होगा, सेल्स का तो कुछ यहाँ पे रोल इतना ज़्यादा होता नहीं है कि आपको जाके कस्टमर ढूंढ के थोड़ी लाने. तो आप क्या करोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लेना, ठीक है. आपका पेज होगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अपने बंदे हायर कर लिए. उनको आप क्या बोलोगे जाके कि जाके मेरे ऐसे बंदे ढूंढ के लाओ जो सोशल मीडिया का काम करेगा, ठीक है, और आपके साथ मिलके करेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रो हो इसमें, आप बहुत स्किलफुल हो, आपको मैंने हायर कर लिया. आप अपने बंदे ढूंढ के लाओ और 3-4 बंदे ऐसे लेके मेरी जो पेज होगी, मेरी जो रेस्टोरेंट होगी, उसकी आप हाइप करो, मतलब उसकी व्यूअर्स बढ़ाओ, ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाओ. तो वो कौन से प्लेटफॉर्म में आ गया, मार्केटिंग का, है ना. तो ऐसे ही ये सारे क्या हो गए, इसने पहले तो क्या किया, आइडेंटिफाई कर
है ना। तो क्या हुआ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब पहले ए ने आइडेंटिफाई कि मेरा काम क्या क्या होगा रेस्टोरेंट खोलने के टाइम पे। फाइनेंस का काम होगा, वेट्रेसेस के काम होंगे, दैट मीन्स सर्विसेज का काम होगा, प्रोडक्शन के काम होंगे, जो कुक वगैरह होगा, है ना। फिर उसके बाद होंगे मार्केटिंग के काम होंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, मतलब ग्रुपिंग द वर्क, कहाँ आया ग्रुपिंग द वर्क, जब ए ने सोचा कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट कर रही हूँ आइडेंटिफाई करके, अब ये अपने अपने बंदे ढूंढ के लाएंगे और एक टीम फॉर्म करेंगे टू परफॉर्म द वर्क, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, okay, for establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively to achieve the objective। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैफ़े खोलने हैं ना, कैफ़े के लिए तो ऐसा तो खुल नहीं जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, हम लोगों को इंटीरियर भी बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपने इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढ लिया, ठीक है। आपने मार्केटिंग के बंदे ढूंढ लिया जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा, जिसमें फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, इंटरेक्शन होगी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की ऑनलाइन। तब जब आपके व्यूअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, अच्छे दिखेंगे, तो क्या होगा, वो लोग आएंगे आपके जगह पे खाने के लिए, है ना, कैफ़े में। तो उससे आपने ये भी डिसाइड कर लिया, तो आपने वेट्रेसेस ले लिए जो कि कस्टमर सर्विस पे बहुत अच्छे हैं, आपने कुक ले लिए बहुत सारे डिफरेंट 2-3, है ना, जो अपने अपने क्विजिन पे अच्छे हैं, ठीक है। आपने फिर बहुत सारे जो भी रिसेप्शनिस्ट हो गए, 1-2 आपने रिसेप्शनिस्ट ले लिया, बॉडीगार्ड्स भी ले लिए, ठीक है, जो आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने रहेंगे फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। सो ये सब चीज़ें क्या होता है, बहुत अपीलिंग दिखता है, जब अपीलिंग दिखता है ना तब लोग आते हैं। सो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैफ़े खोलने के लिए सिर्फ कैफ़े का आइडिया होना ज़रूरी नहीं है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कि कैफ़े कैसे चलेगा प्रोसेस, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है। और तो ऑर्गेनाइजिंग ने क्या बोला कि हम बंदे को हायर करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, फॉर्म करने के बाद हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट, मतलब कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फाइनेंस मैनेजर है, आपने बोला कि आप फाइनेंस का काम करो, वो अकेला कर लेगा, उसको टीम चाहिए होगा, ही विल नीड अ टीम, राइट। फॉर अ टीम, कि हम एक टीम बनाए, उस टीम में क्या क्या काम होगा, वही होगा डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हम फाइनेंस के काम कर रहे हैं, पैसे आ रहा है, पैसे जा रहा है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या नहीं है, बजट क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब चीज़ें फाइनेंस के डिपार्टमेंट देखेंगे। और फाइनेंस का सिर्फ एक बंदा नहीं देखेगा, जो टॉप में होगा वो सारे मैनेज करेंगे और दूसरे बंदों को बोलेंगे कि तुम भी एंट्रीज करो, तुम भी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखो, तुम भी रखो। तो 3-4 बंदे अगर रख लिया तो वो सारे काम देखेंगे, तो वो होता है डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज एनेबलिंग पीपल, मतलब एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया, रिलेशनशिप मतलब कि टीम फॉर्म कर लिया फॉर एनेबलिंग पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, कि अच्छे से काम कर पाए जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दे रहे हो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैफ़े स्मूथली रन करे, ठीक है, या कैफ़े खोल रहे हो तो कैफ़े खोलने में जो जो चीज़ें चाहिए वो आपने पहले तो आइडेंटिफाई किया, फिर ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद आपने डिफाइन किया कि किस बंदे का क्या काम होगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, फिर उन बंदे को काम पे लगा दिया और लगाने के बाद क्या हो गया, कैफ़े फॉर्म हो गया, आप कस्टमर्स आ रहे, अब अच्छे से स्मूथली कैफ़े चल रहा है, मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव फुलफिल। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मेन काम क्या होता है, आपको रिसोर्सेस ही गैदर करने हैं, पीपल हो गया, काम हो गया कि कौन सा काम आप दे रहे हो। आप जैसे कि एक बंदा है, 2 बंदा है, उनको आपने बोला कि सारे जो रॉ मटेरियल्स है, हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री है, वेयर हाउस है, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स, हमेशा जो खाने के सामान होते हैं रॉ मटेरियल्स, वो आप यहाँ पे रखोगे, तो वो हर दिन रख रहा है, वो रिसोर्सेज भी गैदर करने पड़ते हैं। आप कैफ़े खोल रहे हो, इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए होंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए होंगे, तो आप एम्बियंस बना रहे हो, कहाँ पे क्या चीज़ें रखने से अच्छा होगा, कौन से डेकोरेशन से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, ये थीम क्या रख रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपका ऑर्गेनाइजिंग के काम पे आता है। मतलब एक पूरा सेटअप करने के लिए जो भी आपकी रिसोर्सेज चाहिए और जो बंदे चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, वही हो गया इन नटशेल इज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या है ऑर्गेनाइजिंग, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस भी चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल्स भी एक काइंड ऑफ आपको चाहिए होंगे हर दिन, है ना, कैफे के लिए। रिसोर्सेज अलग भी, पीपल रिसोर्सेज है ना, पीपल इज रिसोर्स। वर्क जो भी जॉब रोल्स है आपने डिवाइड कर दिए, उनको क्या 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 काम करना है,
वो सारे क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। इसको बहुत डिटेल्स में अच्छे से समझते हैं आपने, मैंने तो बहुत टाइम आपका डेफिनेशन में ही लगा दिया। डेफिनेशन माइट बी वेरी क्लियर टू यू नाउ, राइट, बिकॉज मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग। आप बस एक आइडिया लगा लो कि ये बंदे पीपल का काम है, ऑर्गेनाइजिंग पीपल का काम है। मतलब क्या, आप अरेंजमेंट कर रहे हो बंदों को और आपके जॉब एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे हो ताकि टारगेट अचीव हो पाए, तो यही है ऑर्गेनाइजिंग का काम, ठीक है। यू कैन सी हियर, सो कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया उसी का हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे एक एक पॉइंट करके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। इफ़ डेफिनेशन याद ना रहे तो ये अगर कॉन्सेप्ट का पॉइंट्स आपने सीख लिए ना, तो उसको ही आप सेंटेंस बना के डेफिनेशन बना दो, ठीक है। बहुत ईजी है, विद एग्जाम्पल हम समझ लेते ताकि आपको डेफिनेशन में ही कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनाइजिंग का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। आइडेंटिफाई मतलब, नाउ सपोज आई एम सेइंग, आप एक कैफ़े का ओनर हो, ठीक है, ये कैफ़े का ओनर हो गए। आपने सोचा कि सपोज एक इवेंट रखते हैं, ओके, एक इवेंट रखते हैं, सपोज आई एम सेइंग न्यू ईयर इवेंट, ठीक है। न्यू ईयर इवेंट रख दिया आपने, ठीक है। न्यू ईयर इवेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे, पहले तो आइडेंटिफाई कर लो आप काम, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो आपको क्या क्या चाहिए होंगे न्यू ईयर इवेंट में, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप पूरा ग्रुप बनाओगे, असाइन करोगे, ये मैं अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिवाइड द वर्क। आइडेंटिफाई कर लेके हम लोग को क्या चाहिए होगा, फूड के टीम चाहिए होंगे, है ना, थीम चाहिए होगा, ठीक है। थीम के लिए क्या चाहिए होगा हमको, एक स्टेज, मतलब एक स्टेज फॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा, डांस एंड ऑल होगा, ठीक है, डीजे, ठीक है, स्टेज सेटअप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोई अगर परफॉर्म करने आ रहा है, परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर एक मतलब क्या कर रहे हो आप, कोपन रख रहे हो, ठीक है, कोपन रख रहे हो ताकि वहाँ पे सारे जो फूड आइटम्स है ना, अलग अलग आपने मेन्यू रख लिया। मतलब क्या क्या मेन्यू रख लिया आपने, इंडियन, ठीक है, थाई, कॉन्टिनेंटल, ऐसे करके आपने रख लिया और उसमें कोपन दे दिया कि इंडियन चूज करोगे तो रिफ्रेशमेंट मिलेगा, यहाँ पे सब में रिफ्रेशमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पे कूपन। और एक मतलब क्या है कि एक अपने डिवाइड कर लिया कि जो इंडियन होगा तो वो इंडियन फूड्स ले सकते हैं, उसमें आपका कूपन है जो मतलब, और इंडियन फूड आइटम में सब आ जाएंगे, ठीक है। आपने बफे सिस्टम कर दिया, मतलब कि ये इंडियन सेक्शन है, ये थाई सेक्शन है, ये कॉन्टिनेंटल सेक्शन है, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हो गया, आपने डिवाइड कर दिया कि फूड का क्या होगा, ये मतलब ऐसा एक थीम आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। रिफ्रेशमेंट का डिसाइड कर लिया आपने, स्टेज सेटअप कर लिया कि एक स्टेज होगा, वहाँ पे लोग डांस करेंगे, और एक स्टेज होगा जहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, जहाँ पे क्या आएंगे, डांसर्स आएंगे, सिंगर्स आएंगे, ठीक है। ये न्यू ईयर इवेंट पार्टी है ना, तो ऐसे आपने रख दिया। ये क्यों रख रहा है, ताकि लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना, दे लाइक इट इन द न्यू ईयर, दे वांट टू गो समवेयर, दे वांट टू हैव फन। तो आप जो भी जैसे भी थीम रखे हो, उस चीज़ से क्या होगा, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको लेकिन वो इवेंट भी बनानी पड़ेगी, इवेंट भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इवेंट ऑर्गेनाइज में आपने पहले आइडेंटिफाई किया एंड डिवाइडिंग द वर्क, मतलब पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे क्या क्या काम चाहिए, यही है ऑब्जेक्टिव कि ये मेरा काम है। न्यू ईयर इवेंट अच्छे से सक्सेसफुल जाने के लिए जो पहला काम है वो है ये ऑर्गेनाइजिंग का पहला पार्ट। हे सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज़, ठीक है। हमने आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग समझ लिया कि हमने पहले तो सेटअप कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए होंगे फॉर द न्यू ईयर इवेंट। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद द सेकेंड पार्ट इज ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज़, मतलब एक काम को सिमिलरिटीज़ अगर है उसको एक अलग से रखते हैं, दूसरे काम अलग है अलग से, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस का काम है वो अलग है
है ना। जो मार्केटिंग के काम है वो अलग है, जो फूड आइटम्स जो बनाएंगे, जो वहाँ पे रखेंगे टेबल पे, वो अलग है ना। तो उसको अलग कर देना है इन सिंपल। ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटीज़ मीन्स कि मार्केटिंग के डिपार्टमेंट आपने अलग कर दिए, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मतलब आप इवेंट रख रहे हो तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट पीपल्स चाहिए होंगे, जो परफॉर्मर्स को लेके आएंगे, जो आपका पूरा देखेंगे कि ये सारे इवेंट अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर आपको टाइम पे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है बंदों को, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छे से चल रहा है, लोग वाइब कर रहे हैं न्यू ईयर पे कस्टमर्स विद द परफॉर्मर्स, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया। डेकोरेशन के काम हो गए, ठीक है, एक डेकोरेशन टीम अलग बना दिया, या फिर आपने आउटसोर्सिंग करके हायर कर लिया, जहाँ पे सारे थीम्स देखे जाएंगे। न्यू ईयर की थीम है, सो पार्टी होना चाहिए, है ना, सो उस टीम में आपने फूड आइटम्स अलग अलग रखे हुए हैं, तो उनके काउंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, आपके टेबल्स कहाँ कहाँ सेटअप होंगे, स्टेजेस कहाँ पे होंगे, जहाँ पे डीजे चलेगा तो डांस परफॉर्मेंस होगी, तो वहाँ पे लोग कैसे वाइब करेंगे, वहाँ पे डांस करने के लिए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है या नहीं है। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द डेकोरेशन पार्ट, ओके। फिर उसके बाद फूड आइटम्स एज यूजुअल, मतलब क्या है कि फूड आइटम्स जहाँ जहाँ पे आपने मेन्यू रखा हुआ है, सो मेन्यू में आपने क्या डिसाइड किया हुआ है, थाई, ठीक है, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, ऐसे आपने क्विज़न्स रखे हुए हैं, तो उसके लिए जो फूड होंगे, फूड आइटम की टीम होनी चाहिए, कुक होगा एक इंडियन आइटम्स के लिए, और उस कुक ने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या बनाएंगे, तो उसके साथ उनके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो प्रोडक्शन मेन प्रोडक्ट है ना, जो काम करेंगे, वो चीज़ें क्या होगी, फूड आइटम्स में आएंगे, ठीक है, फूड टीम में आएंगे। और फूड टीम में फिर कॉन्टिनेंटल का जो कुक होगा वो कितने बंदों को रखेंगे, और फिर आपके थाई में जो भी बंदे हैं कैसे क्या करेंगे, तो वो सारे अलग अलग आपने ग्रुप कर दिया, कि फूड का अलग कर दिया, मार्केटिंग का अलग कर दिया, इवेंट का अलग कर दिया, और डेकोरेशन का अलग कर दिया, ठीक है। असाइनिंग ड्यूटीज़, नाउ असाइनिंग ड्यूटीज़ मतलब क्या है, आप जैसे कि आपने अलग अलग कर दी डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट की एक हेड होगा, वो हेड डिसाइड करेगा कि मेरा ये टीम है और उसकी ड्यूटीज़, मतलब क्या है कि आपने टीम लीडर सेट कर लिए, ठीक है। इस सिमिलर ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ में आपने देखा कि मार्केटिंग का एक हेड होगा, है ना, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेड है वो होगा, फिर इवेंट मैनेजमेंट का एक इवेंट मैनेजर होगा, जो सारे चीज़ें इवेंट के मैनेजमेंट देखेंगे कि कस्टमर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो लोग एंजॉय कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इन बिटवीन में जाके पूछना कि कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, आपके आइटम्स यहाँ पे है यहाँ पे है, सो ये सारी चीज़ों के लिए एक हेड होनी पड़ेगी, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का। डेकोरेशन का हेड जो सारे डेकोरेशन देख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फूड का हेड कि फूड जो मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, इसमें प्रोडक्शन मैनेजर रख लो कि प्रोडक्शन मैनेजर है, वो मेन हेड है, ठीक है, वो देख रहा है कि ये अलग अलग आइटम्स है और इस आइटम में बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अच्छे से फूड टाइम पे डिलीवर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कोई अगर मतलब फीडबैक आ रहा है कि इसलिए ख़राब है, कुछ टेस्ट में थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए जो एक मैनेजर होना चाहिए, जो हेड है, वो प्रोडक्शन हेड, मतलब आप बोल लो जो चीफ हेड होंगे ना, चीफ कुक होगा ना, वो होगा यहाँ पे शेफ़, ठीक है, चीफ शेफ हेड है वो, ठीक है, ये देखेगा सारा डिपार्टमेंट को। कॉन्टिनेंटल हो गया, थाई हो गया, आपने क्या लिया, इंडियन फूड लिया, तो उसमें तो अलग अलग कुक रखोगे ना, उसका जो हेड होगा वो होगा टीम लीडर, ठीक है, जो इन बंदों को देखेगा। टीम लीड हो गया, असाइनिंग द ड्यूटीज, नाउ डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, मतलब क्या है, आपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। एक हो गया मार्केटिंग का टीम हेड हो गया, इवेंट मैनेजमेंट का टीम हेड हो गया, डेकोरेशन का हो गया, फूड आइटम का टीम हेड हो गया, वो लोग आप क्या करेंगे, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करेंगे। असाइनिंग ड्यूटीज़ होने के बाद डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, मतलब ये एक लीडर, सपोज आप चीफ जो शेफ है उसको तो सब आता है, ठीक है, उसने सोचा कि मैं 3 आइटम रख रही हूँ, टीम आइटम के लिए 3 बंदे, वो बंदों को बोल दिया कि तुम्हारी क्या है कि तुम इंडियन फूड में अच्छे हो बनाने में, तो इंडियन फूड आइटम्स के लिए तुम 3-4 और बंदे लेके आओ, ठीक है। इसका आपने ये बोल दिया कि जो चीफ हेड है उसने जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड के जो शेफ़ है उसको बोला कि 2 बंदे आप लेके आओ। सो ये हो गया आपका डिवाइड, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी। कॉन्टिनेंटल जो फूड बनाएगा उसको आपने बोला आप और 2 बंदे लेके आओ और
उनके साथ आप बनाओ कॉन्टिनेंटल। थाई के बंदे को बोले थाई फूड्स के लिए कि आप शेफ़ हो, आप 2 बंदे को लेके आओ और आप हेल्प ले लो और आप ये आइटम्स बनाओ उस 2 बंदे के साथ, ठीक है। सो ये हो गया डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब चीफ हेड सिर्फ मैनेज करेगा, वो कुक नहीं करेगा, वो डिवाइड कर देगा अपने कुक को कि आप इस आइटम में अच्छे हो, आप इस आइटम में अच्छे हो, आप इस आइटम में अच्छे हो, और ये तीनों आइटम में आप 2-2 बंदे रख लो और आप कुक करो, एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, जो फूड होंगे, वो डिलीवर करने के बाद जो फीडबैक जो भी आएगा उस हिसाब से मैं आपको हेल्प करती जाऊंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी। एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, मतलब एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब क्या होता है यहाँ पे आप सबऑर्डिनेट, सपोज यू आर सबऑर्डिनेट्स, मतलब आपका क्या है कि सोशल मीडिया, सपोज मैं बोल रही हूँ, मार्केटिंग का हेड हो गया, वो सोशल मीडिया कर रहा है ना। आप जब उसने बोला कि मुझे सोशल मीडिया का काम करना है, तो सोशल मीडिया में आप क्या करोगे, आप अच्छे से पहले तो एक आप हेड हो, आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। आप डिवाइड करोगे काम को, 3 बंदे को दे दिया, बोलो, ठीक है, 3 बंदे को दे दिया और 3 बंदे काम करें, एक वीडियो बना रहा है, वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें लिखने हैं उसमें कि क्या क्या आपकी जो इवेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं और कौन से परफॉर्म करें, वीडियो में परफॉर्मेंस पिछले टाइम के कि कैसे कैसे परफॉर्म हुए थे, इस बार और अच्छा होगा, और कूपन कि ये ऑफ है, यहाँ पे हमने कूपन लगाया हुआ है कि इंडियन आइटम लोगे तो इसमें रिफ्रेशमेंट है और इसमें थोड़ा ऑफ मिलेगा, थाई है, ये है, वो है, तो ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगे। सपोज़ आपने बोला कि कपल एंट्री फ्री दे दिया, ठीक है, कपल एंट्री में हमारी एंट्री फ्री हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखा, जब मार्केटिंग वाले बंदे करेंगे और उसमें सोशल मीडिया में आप ये सब चीज़ें अपलोड करेगा। तो एक बंदा जो हेड है वो सबको काम डिवाइड कर चुका है, ठीक है, डेलीगेट कर चुका है। आप ये जो डेलीगेट कर चुका है ना, यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने एक टीम फॉर्म कर लिया और एक रिलेशनशिप बना लिया तीनों बंदे ने कि हम एक साथ काम करेंगे। कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, कोई लिख रहा है अच्छे से, व्यूवर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कमेंट्स में रिप्लाई कर रहा है, तो ये सारे चीज़ें हो गए मार्केटिंग के टीम का काम, ठीक है। तो मतलब क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया और इसमें ये भी देखना है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनका कौन है और किसको वो लोग एज ए सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्केटिंग हेड है उसको जो बंदे हैं वो रिपोर्ट करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि कौन उसका हेड है। जो शेफ, हेड शेफ है ना, चीफ है, उसको ये लोग बंदे, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे। तो उसका डिपार्टमेंट का हेड कौन है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैं एक काम करती हूँ, ये बोर्ड रब करके आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिख के बता देती हूँ कि कैसा होता है, छोटा मोटा बस एक व्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। अगर ऑर्गेनाइजिंग में आप जब जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दे रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपकी हेड कौन है और सबऑर्डिनेट्स को पता नहीं कि वो किसके लिए काम करे, किन को रिपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गया, सपोज मैं बोल रही हूँ कुक कर रहे थे, आइटम डिलीवर कर दिया, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, आप कुक को नहीं पता कि क्या ऐसा करे कि उनको कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उनकी फूड बहुत अच्छा हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, वो रिपोर्ट करेगा ना हेड को, हेड देखेगा ना, तो हेड उसको पता ही नहीं है कौन है, तो फिर वो किसको रिपोर्ट करेगा, कि किसी को भी रिपोर्ट करेगा, अपने ही जो सेम लेवल के बंदे हैं तो उनको रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने कुछ आइडिया दे दी, उनको तो पता नहीं है ना, वो अलग अलग आइटम्स में स्पेशलाइज्ड है। तो इसमें क्या करोगे आप हेड को बोल लोगे जो सभी आइटम में स्पेशलाइज्ड है, तो हेड आपको आके बोलेंगे कि ऐसे ऐसे चेंजेस करो, ऐसे ऐसे ये स्पाइसेस इतना डालो, इतना ऐसा डालो, ताकि ये सारे जो आइटम्स है फूड के वो बहुत टेस्टी बने और फिर फीडबैक भी अच्छे आए। सो वो जो सिचुएशन आता है ना ओवरवेलमिंग की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आप हमेशा रिपोर्ट एक पर्सन को करोगे, वो पर्सन आपको टीम हेड होगा, तो वो ज़रूरी है जानना। इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो जब आप बनाओगे, कोई भी कैफ़े खोल रहे हो या फिर आपकी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है।
जब आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाओगे, और कौन कौन सबऑर्डिनेट्स होंगे, क्या क्या काम करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो अच्छे से आप रिसोर्सेज को अरेंज करके आप आउटपुट दे पाओगे। मतलब क्या, पीपल, वर्क, है ना, ये सारी चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए अच्छे से, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव द टारगेट। और ऑर्गेनाइजिंग ही ये काम करता है। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ओके, सी यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने कैफे के अकॉर्डिंग ही बनाया, ठीक है। ऐसे तो बोर्ड आप अगर देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, यू गोना सी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, आफ्टर दैट देयर विल बी प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड देन फाइनेंस मैनेजर। यहाँ पे आएंगे इंटरनल ऑडिटर्स एंड देन आपके अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट। मार्केटिंग में आता है आपका सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सोशल मीडिया, ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। और फिर यहाँ पे जब प्रोडक्शन आता है तो फिर आपका आ जाता है प्रोडक्शन में फैक्ट्री मैनेजर, ये सब चीज़ें आता है, सुपरवाइज़र। बट यहाँ पे जैसे कि आपकी मैंने एग्जाम्पल दी थी फॉर द कैफ़े, राइट, इवेंट, वो भी कैफ़े का जो न्यू ईयर इवेंट है उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दी कि इवेंट, जब हम पहले तो हमने डेफिनेशन में समझा कि अगर कैफ़े खोल रहे हो तो फिर क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद आपने देखा कैफ़े खोलने के बाद अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो वहाँ पे न्यू ईयर में, तो फिर आपकी क्या चेंजेस आएंगे। देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव के वाइज होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार आपने कैफ़े खोल लिया तो वही है आपका, उसी टाइम पे ऑर्गेनाइजिंग होगा। जब आप कोई न्यू टारगेट सेट कर रहे हो उसमें ऑर्गेनाइजिंग का काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप इवेंट में, न्यू ईयर इवेंट हम लोग का क्या था, टारगेट था, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इवेंट मैनेजर हो गए, वो लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे अपने आप ही। टीम जो भी इवेंट मैनेजर होगा और उसके बाद देयर विल बी अ पर्सन कॉल्ड आई एज ए ओनर। ओके, सो वी विल कोऑर्डिनेट एंड अंडरस्टैंड कि हमारी बजट क्या है। देयर शुड बी ए बजट मैनेजर, सुपरवाइजर हियर एंड देन प्लानिंग सुपरवाइजर, कि मतलब जैसे कैसे आप थीम रख रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। गेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए कि गेस्ट कितने आएंगे तो कितना आपके पास कितना अवेलेबल है। आपने टेबल रिजर्व कर लिए, आप कपल्स एंट्री फ्री कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपके कितने मतलब कस्टमर्स के लिए आपका कितना सेटअप है और कितने आपकी अवेलेबल है, जो प्लेस है ना उसमें अवेलेबल कितना है टेबल्स वो। और फिर गेस्ट लिस्ट में अगर कोई स्टे करना चाहिए तो कितना आपके पास रूम्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें क्या होगी, वो प्लानिंग सुपरवाइजर देखेगा। इवेंट मैनेजर, वो जो हेड है ना, ये हेड है, ठीक है, यही हेड है, ये देखेगा, ठीक है। और ये किनको रिपोर्ट करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। गेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई गेस्ट एंट्री के टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सीट नहीं मिलता, आप ये प्रॉब्लम हो गया ना कि उन्होंने बुकिंग कर रखी है, अब उनको टेबल ही नहीं मिल रहा है, रिजर्व टेबल नहीं मिल रहा है, तो ये प्लानिंग सुपरवाइजर क्या करेगा, इवेंट मैनेजमेंट हेड के पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। एंड देन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने के बाद इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू गोना रिपोर्ट टू हुम, यस, टू द हेड, राइट। सो सेम मार्केटिंग में होता है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट ले लिया, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने ले लिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने 3 बंदे ले लिए, एक उन्होंने प्रोमोटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कांटेक्ट किया और बोला कि आप प्रमोट करो, एक ने वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दिया, एक डायरेक्टली जो कस्टमर्स है उनके साथ लिंक हो रहा है व्यूअर्स के साथ कि कोई भी कैसे कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, प्रोग्राम्स कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें आपने अपलोड कर दी। और उसके बाद जो क्वेरी लेके आ रहा है उनको भी एक होना चाहिए ना बंदा जो कि रिवर्ट करे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। और इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेरी है जो इनके पास सपोज किसी ने पूछ लिया, ठीक है, कि मुझे ना यहाँ पे कपल एंट्री फ्री बोला है, मैं आऊँगी, तो आने के बाद क्या है कि मुझे स्टे करना है या फिर मुझे 2-3 दिन यहाँ पे स्टे करके वेकेशन पे आके स्टे करके जाना है। तो इसके लिए क्या होगा, इनके पास सपोज़ वो नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे मार्केटिंग हेड को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप बताओ कि क्या है इसकी ऑप्शंस क्या है इसमें, कि अगर कोई 3 दिन स्टे करना चाहिए तो उसमें ऑप्शंस क्या है, ठीक है। और यहाँ पे फूड बेवरेज का हो गया, एक कुक स्टाफ हो गया जो कि यहाँ पे सारे अलग अलग हो जाएंगे, ये बार स्टाफ हो गया, इसका भी आपका क्या होगा कि जो पार्टी करना चाहते हैं बेवरेज के लिए यहाँ पे, और जो भी आपका आइटम्स, फूड आइटम्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ये हेड डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है।
आप समझ गए ना, ये बस सिंपल, डोंट गो इन डिटेल्स, जस्ट मैंने समझाया ताकि आपको समझ आए कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे काम होता है और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है इन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, दिस गिव्स यू a clear view about what is going to be the job roles and responsibilities and who will work who is going to do what work here, so that they are not confused about their works, ठीक है। तो ये हो गया, स्ट्रक्चर बना लिया और इसकी हिसाब से आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली और देन यू डन, योर ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, ओके। सो ये आपने समझ लिया होगा एंड आई होप यू आर very clear about the organizing part, okay। So concept of organizing and organizing is completed with the definition. So in the next class we are going to definitely come with the importance of organizing and characteristics of organizing, okay। So first chapter का ये part I think you are very clear now। और कोई भी questions आए, अगर आपको ऐसा लगे कि एक definition आ रहा है, definition आपको कोई idea नहीं है, तो आप ये concepts को easily आप क्या कर सकते हो, एक sentence बना के उसी को आप लिख सकते हो with the example कि कैसे काम करता है organizing। And I hope this video is very informative। अगर कोई भी problem हो, please comment down below, I will definitely try to revert। And I hope you're liking my videos। For more such videos, do not forget to like, subscribe and share। Have a great day ahead, bye bye।